welcome to all students in this class. And today we will discuss about the topic is parliamentary government, why and how. We all have knowledge about this system has taken from United Kingdom in our constitution. यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली को भारत के संविधान में पिरोया गया है, समाहित किया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से जो व्यवस्था कायम होती है, ऐसे ही शासन व्यवस्था को हम संसदीय व्यवस्था अथवा संसदीय सरकार के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि सरकार के ये सरकार क्या है, तो यह है निर्वाचित प्रतिनिधियों की ऐसी सरकार है। We have already discussed about this, the definition of government. तो निर्वाचित प्रतिनिधियों की ऐसी सभा जो देश के ऊपर शासन करता है, नीति निर्धारित करती है। तो सरकार के आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि तीन अंग: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब आप लोग यह भी जान चुके हैं कि लेजिस्लेचर को हम लोग लॉ मेकिंग बॉडी के रूप में जानते हैं। इट इज ए बॉडी, इट इज ए ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट हु मेक्स लॉज, दैट इज कॉल्ड legislature, and legislature in India known as parliament. ठीक है, इसलिए मैंने सामने में दिया है कि ये लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर को भारत में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं, इसको संसद कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो संसद है, संसद के भी दो सदन होते हैं, पार्ट्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, दी काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा को क्या कहते हैं? द हाउस ऑफ द पीपुल। आज मैंने पहले मैंने लिखा था लोकसभा और राज्यसभा, या राज्यसभा और लोकसभा, और आज मैं लिख रहा हूं पहले द काउंसिल ऑफ द स्टेट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और दूसरा दी हाउस ऑफ द पीपल। यानी ताकि आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं राज्यसभा, और इसको क्या कहते हैं? लोकसभा। ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, और नाम से भी जानते हैं, निम्न सदन। और इसको क्या कहते हैं? उच्च सदन। और एक नाम से जानते हैं, याद रखेंगे आप, इसमें जो मेंबर वगैरह होते हैं ना राज्यसभा में, इसमें सामान्यतः मेंबर पढ़े लिखे अधिक होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल। यानी लोकसभा में जो मेंबर होते हैं उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे मेंबर इसमें होते हैं, इसीलिए इसे विद्वत परिषदों का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी भारत लेजिस्लेचर को भारत में पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं,
पार्लियामेंट का क्या काम है? नियम बनाना, देश के कल्याण के लिए, देश के हित के लिए नियम बनाना। और सरकार का दूसरा जो अंग है, ये सरकार का दूसरा अंग क्या है? तो एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव क्या है? Who execute all laws which are made by the legislature। यानी सरकार का वह अंग, सरकार का वह अंग जो नियम बनाने का कार्य करता है, उन नियमों को लागू करने का कार्य एग्जीक्यूटिव करता है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव है। तो आज हम लोग एग्जीक्यूटिव को विशेष रूप से जानेंगे। तो एग्जीक्यूटिव क्या है? तो एग्जीक्यूटिव इज ए बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट हु एग्जीक्यूटिव इज ए बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट हु एग्जीक्यूट ऑल लॉज। कौन लॉज? कौन सभी नियम जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते, उन नियमों को लागू करने का कार्य सरकार का वैसा अंग जो उन नियमों को लागू करने का कार्य करता है। यानी द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट मीन्स कंट्री, यानी देश। अब इसमें क्या है? एग्जीक्यूटिव के बारे में हम लोग जाने। तो एग्जीक्यूटिव को भी दो भाग में बांटा है। ये एग्जीक्यूटिव क्या है? भारत के संविधान के भाग 5 में स्पष्ट रूप से वर्णन है। भारत के संविधान के भाग 5 में स्पष्ट रूप से वर्णन है, जो आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक में इसकी विशद चर्चा है, व्याख्या है, क्या क्या टर्म्स कंडीशंस है, कैसे कैसे उसको अधिकार और शक्तियां दी गई है, तमाम बातों के बारे में स्पष्ट व्याख्या है। तो अब हम लोग एग्जीक्यूटिव को देखेंगे। एग्जीक्यूटिव को भी दो भाग में बांटा गया है। एग्जीक्यूटिव को दो भाग में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को भी हम लोग जान लें जरा सा। तो इसमें क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। These all responsible persons are elected by the people। यानी ये सभी आम नागरिकों के द्वारा भारत के आम नागरिक जो कम से कम 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिए हैं, ये सब मिल करके इनका चयन करते हैं। तो हाउस ऑफ द पीपुल, द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपुल, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर में दोनों आ जाता है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट में दोनों आ जाता है, प्रेसिडेंट में दोनों आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों क्या मतलब? काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, ऑल मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट and all members of the house of the people, यानी सभी निर्वाचित सदस्य लोकसभा के और सभी निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के मिलकर के प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। अब है दूसरा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। यानी एग्जीक्यूटिव को भी हम दो रूप भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक तो क्या है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्रेसिडेंट
प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। और दूसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, जिसे हम सिविल सर्वेंट के नाम से भी जानते हैं। और इसको याद रखेंगे, इसमें क्या होता है कि ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ध्यान देंगे आप, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वह है प्रत्येक 5 वर्ष पर इसमें थोड़ा बहुत बदलाव होते हैं, बदलाव होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है परिस्थिति यदि विषम आ जाती है ना, यानी सरकार जब अल्पमत में आ जाती है तो वैसी स्थिति में क्या होता है मालूम है आपको, तो गवर्नमेंट डिजोल्व कर जाती है, यानी कि लोकसभा भंग हो जाता है। लोकसभा भंग हो जाता है तो फिर से चुनाव होता है, फिर नए सिरे से चुनाव में संभव हुआ तो फिर से वही उसी पार्टी की या पार्टियों, विभिन्न पार्टियों के समूह से सरकार, गठबंधन की सरकार बनती है, अथवा बदलाव हो जाता है तो दूसरे पार्टी की भी सरकार बनती है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, याद रखेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किंतु कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है जब सरकार अल्पमत में आ जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बीच में भी इसको भंग कर दिया जाता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट हैज नो राइट टू स्टिल कंटिन्यू इफ द गवर्नमेंट इज इन मिनोरिटी। और दूसरा क्या है, सरकार कोई रहे, आए गए, बदल गए या सेव हो जाए, इट डजंट मैटर, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दिस एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, it means civil servants are working continuously and according to their age of the service, यानी जब तक वो रिटायर नहीं करेंगे तब तक वो कार्य करते रहेंगे। यही कारण है कि इसे परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी, परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखेंगे ये सब। अभी चूंकि आप बहुत छोटी कक्षा में हैं, आगे उत्तरोत्तर आप इसका डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो इस प्रकार से कैटेगरिकली आपको जानने सुनने का मौका मिलेगा। एक छोटी सी झलक के रूप में है, तो इसको आप क्या करेंगे, तो इस रूप में जानेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में जितने भी सिविल सर्विसेज के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, यानी ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से जो फ्रेश होकर आते हैं, जो ब्रिलियंट टैलेंट होते हैं, ये दिमाग वाले होते हैं ज्यादा अपेक्षाकृत, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के, और ये सब अस्थायी रूप से कार्य करते रहते हैं, सरकार के विभिन्न बॉडी को सहयोग करते हैं। तो इसलिए क्योंकि और ये परमानेंट इसलिए माना जाता है कि जब तक इसकी आयु यानी रिटायरमेंट नहीं हो जाता तब तक वो कार्य करते रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसलिए इसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कहा जाता है। और इसको नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्योंकि इसका कार्यकाल केवल 5 वर्ष का ही होता है, और 5 वर्ष के कार्यकाल में कभी कभी तो वो पहले भी भंग हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में हम जानते हैं। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया भारत के संविधान में। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है दुनिया के तमाम ऐसे विशिष्ट संविधान से बहुत बेहतरीन जो उपबंध है, नियम है, उस सब को एक सूत्र में पिरो करके भारत के संविधान को तैयार किया गया है। यही कारण है कि भारत के संविधान को एक आदर्श संविधान
के रूप में जाना जाता है। तो संविधान के अंतर्गत ये संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से लिया गया। तो और इसके बाद ऑलरेडी क्लियर हो गया पार्लियामेंट के दो सदन क्लियर हो गया। और गवर्नमेंट के बारे में हमने कहा था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेचर को हम लोग भारत में पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, संसद के नाम से जानते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी को क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी को भी हम दो रूप में जानते हैं। और उसके इसकी विशद चर्चा और व्याख्या हुई है वो पार्ट भारत के संविधान के पार्ट 5 में और आर्टिकल 52 से 78 के बीच में। तो इसको आप लोगों ने समझा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप प्रश्न करके या मैसेज कर करके हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। आज के होमवर्क में फिल इन द ब्लैंक्स जो है ब्लैंक्स को कवर करना, ठीक है। कंफ्यूजन होगा तो बात करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।